वैज्ञानिकों को एक ओल्ड सिविलाइजेशन स्ट्रक्चर के पास कुछ अडल्ट स्केलेटन्स के अवशेष मिलते हैं, जिस पर रिसर्च करके वैज्ञानिक बताते हैं कि जिन सिविलाइजेशन के वो अवशेष हैं, उस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था और वो सिविलाइजेशन किस तरह से चलती थी। और हमें सबसे बड़ा सस्पेंस ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि वो सिविलाइजेशन इंडिया से कोई नाता रखती है क्या, या फिर वो सिविलाइजेशन इंडिया की ही कोई सिविलाइजेशन है। अब हालांकि मैंने इंडिया की जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में सब कुछ क्लियर किया है अपने पुराने एक वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो जिस सभ्यता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस सभ्यता में कुछ अवशेष मिले हैं जिनको देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाजे लगाते हैं कि इन सभ्यताओं का एंड शायद इन तरीकों से हो सकता है। और इस क्वेश्चन को भी क्लियर करूंगा कि क्या ये सिविलाइजेशन इंडिया से कोई नाता रखती है या फिर ये इंडिया की ही एक सिविलाइजेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम माया सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब हालांकि आप नाम से अंदाजा लगाएंगे कि ये इंडिया की ही एक सिविलाइजेशन है। सब कुछ आपको आगे क्लियर करने वाला कि वैज्ञानिक इस सिविलाइजेशन के बारे में क्या बताते हैं, ये इंडिया से कोई नाता रखती है या नहीं रखती है, या और भी कई चीजें इस सिविलाइजेशन के बारे में। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत में मिली एक नई सभ्यता क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये सस्पेंस तोड़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन इंडिया की कोई सिविलाइजेशन नहीं है। जी हाँ, ये इंडिया की कोई सिविलाइजेशन नहीं है। हालांकि अब आप ये सोचेंगे कि मैंने थंबनेल में इस सिविलाइजेशन के बारे में क्यों लिखा है कि ये इंडिया की नई सिविलाइजेशन है। तो अभी आगे वीडियो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो माया सिविलाइजेशन मैक्सिको की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत 1500 बीसी के आसपास हुई थी। और बताया जाता है कि 300 से 900 बीसी के बीच में ये अपने डेवलपमेंट के सबसे पीक पर थी। और इस सिविलाइजेशन के जो मेन प्लेसेस थे वो थे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। अब इनमें से किसी का नाम बोलने में गड़बड़ हुई हो तो आई एम सो सॉरी। वैसे तो बताया जाता है कि सिविलाइजेशन का एंड 16th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इसका डिक्रीजमेंट 11th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुका था, जिसका रीजन भी आपको आगे बताएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया ही क्यों कि ये सिविलाइजेशन इंडिया से कोई नाता रखती है। तो श्री चमनलाल द्वारा लिखी गई बुक हिंदू अमेरिका में इस बात का जिक्र मिलता है कि ये सभ्यता इंडिया से कुछ रिलेशन रखती है। और उन्होंने अपनी इस बुक में हिंदू सभ्यता और माया सभ्यता के बीच में कुछ बहुत ही करीबी कनेक्शन बताए हैं। तो कुछ रीजंस है जिनके बेस पर मैंने ये क्वेश्चन खड़ा किया था, जो कि है कि जो माया शब्द है वो एक भारतीय शब्द है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि मैक्सिको में भगवान श्री गणेश और भगवान सूर्य देव की कई मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे कि हमें ये अंदाजे लगते हैं कि ये सिविलाइजेशन इंडिया से कुछ न कुछ नाता रखती है। और साथ ही साथ मैक्सिको के जो पुराने पारंपरिक गीत हैं, उनमें हमें ये जिक्र देखने को मिलता है कि जब एक माँ अपनी बेटी को विदाई देती है शादी के टाइम पर, तो उस टाइम किस तरह वो बहुत ही सैड हो जाती हैं और किस तरह बहुत ही भावुक हो जाती हैं, जो कि इंडिया की संस्कृति से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन देखने को ये मिलता है कि जो एंशिएंट मैक्सिको के लोग हैं, उनका फेस स्ट्रक्चर इंडियन नॉर्थ ईस्ट लोगों के फेस स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा मेल खाता है, जिससे कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट लोगों के जाति से मेल खाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ रीजनों की वजह से ये सवाल खड़ा उठता था कि ये मैक्सिकन जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया से किस तरह ताल्लुकात रखती है। अब हालांकि सिविलाइजेशन की शासन व्यवस्था के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वही कुछ थोड़ी बहुत चीजें पता हैं जो कि बाकी सभ्यताओं में भी होती ही थी। वही छोटी मोटी चीजें कि जो राजा होता था वो एक मेल होता था और कभी कभार फीमेल भी राज करती थी। राजा का पद पैतृक होता था, यानी कि उसकी मौत के बाद उसके बड़े बेटे को उसका शासन मिलेगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शासन बढ़ता रहता था। और राजा जब अपना सिंहासन संभालता था तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव की बलि दी जाती थी। और वही बाकी चीजें कि राजा बड़े बड़े महलों में रहता था और उसकी सेवा के लिए वहाँ पर बहुत सारे दास दासियां हुआ करते थे, जो कि बाकी सिविलाइजेशन में भी हुआ करता था। और पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री में हमने ये चीजें कई बार सुनी है। लेकिन अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमने शुरू में भी बात की थी कि उन अवशेषों का क्या जो कि इस सभ्यता के आसपास मिले थे। तो इस सभ्यता के आसपास 4 एडल्ट ह्यूमंस के स्केलेटन्स के अवशेष मिले थे, जिनसे कि वैज्ञानिक कुछ अंदाजे लगाते हैं कि इस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हुआ करती थी। सेंट्रल अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में प्राचीन माया मंदिर पिरामिड में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्केलेटन्स के अवशेष ढूंढे हैं जो कि शाही परिवारों से कुछ कनेक्शन रखते हैं। और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च से अंदाजा लगाते हैं कि इन अवशेषों को जलाया गया था, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और वैज्ञानिक अपनी रिसर्च में बताते हैं कि वहाँ पर 4 अडल्ट लोगों के अवशेष मिले थे, जिनमें से कि वो 3 लोगों को मेल्स के रूप में पहचानते हैं। और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि उन 3 लोगों में से 2 की उम्र 21 से 35 साल के बीच में थी और जो तीसरा व्यक्ति था उसकी उम्र 40 से 60 के बीच में थी। और उन हड्डियों के साथ में हजारों जली हुई वस्तुएं भी मिली थी।
जैसे कि हरे पत्थर से बने हुए शरीर के आभूषण यानी कि ज्वेलरी, और जानवरों के दांत से बने हुए पेंडेंट, और वहाँ पर मोती और हथियार जैसी चीजें भी जली हुई पाई गई हैं, जिनसे कि पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि ये सभी लोग एक शाही परिवार से कनेक्शन रखते थे और ये उस टाइम पर काफी रिच हुआ करते थे। तो अब आपको इस बारे में थोड़ा सा ओपिनियंस के तौर में बताया जाए। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को 2022 में मंदिर के नीचे ये सारा का सारा अवशेष जमीन में गड़ा हुआ मिला था, तो अगर इसमें अपने ओपिनियन के तौर पे अगर बात की जाए तो माया समाज के लोग अपने अवशेषों को यानी कि अपने पुरखों की चीजों को ऐसी जगहों पर रखते थे जो कि सार्वजनिक हो, यानी कि जहाँ पर लोग उन्हें प्रसाद भी चढ़ा सके। लेकिन इन अवशेषों को एक 5 फीट गहरी जगह पर क्यों गाड़ के रखा गया था? अब हालांकि इस बारे में तो हमें सब कुछ पता नहीं है कि जिन पवित्र और सार्वजनिक जगहों पर उनके अवशेषों को रखा जाता था वहाँ पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी और क्या क्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इतना तो हमें पता है कि उन्हें 5 फीट गहरी जगह पर इस तरह फेंक कर तो नहीं ही रखा जाएगा। तो इन चीजों से अंदाजे लगाकर पता चलता है कि उस टाइम की राजनीति में बहुत ही ज्यादा फूट का सिस्टम हुआ करता था, यानी कि लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष पाए गए हैं उनकी हड्डियाँ बहुत ही ज्यादा सिकुड़ी हुई थी, जिससे कि वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं इन चीजों को एक पूरे के पूरे नरकंकाल में 800 डिग्री से भी ज्यादा तापमान पर जलाया गया था। और रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो घटना हुई थी ये सन 773 से 881 के बीच में हुई थी। और इसी बीच में खोजकर्ता कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन और भी डीप चला जाता है। इसी टाइम पीरियड के आसपास में जब इन अवशेषों को जलाया गया था उन्हें अभिलेखों में एक नए शासक के बारे में देखने को मिलता है, जिसका नाम की पहले के अभिलेखों में कहीं भी नजर नहीं आता है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इससे यही अंदाजा लगता है कि उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि वहाँ के शासकों को एक गलत तरह से खत्म किया गया होगा और वहाँ पर एक नया राजा बैठाया गया होगा जो कि शायद बाहर की माया सभ्यता से कोई कनेक्शन रखता होगा। और वैज्ञानिक बताते हैं कि सभ्यता का अंत भी कुछ इसी तरीके से हुआ होगा, क्योंकि पुराने टाइम पर राजनीति में बहुत ही ज्यादा फूट वाला सिस्टम चलता था, जिस वजह से राजाओं में आपस में ही भिड़ंत होती रहती थी और वो एक दूसरे की मौत का रीजन बनते थे। अब जैसा कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अवशेषों में जो चीजें पता की हैं उनसे यही अंदाजा लगता है कि उस टाइम पर इन अवशेषों को जबरदस्ती जलाया गया था, क्योंकि इन अवशेषों को 800 डिग्री से भी ज्यादा के तापमान पर जलाया गया था, वो भी नरकंकाल सहित। और उसी के आसपास में एक नए राजा की कहानी देखने को मिलती है, जिसके बारे में इन अभिलेखों से पहले कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है, जिससे कि अंदाजा लगता है कि ये कोई बाहरी राजा हुआ होगा जिसने कि आकर वहाँ के राजाओं को हराया होगा, उन्हें बुरी तरह से खत्म किया होगा या फिर धोखे से खत्म किया होगा और इससे सभ्यता पर राज किया होगा। और यही चीजें आगे टाइम टू टाइम रिपीट हुई होंगी और इस सभ्यता का एक टाइम पर अंत हो गया होगा। लेकिन इसके बारे में हम सब कुछ क्लियर करके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट कुछ अवशेष हैं। वैज्ञानिक इन पर कुछ अंदाजे ही लगा सकते हैं। उस टाइम पर रियलिटी क्या रही होगी ये तो उस टाइम के लोग ही जानते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।